हुजूर आप क्या मशवरा देते हैं कि जैसे कि बाज़ औक़ात फजर की नमाज पढ़कर कुछ लोग होते हैं जो आराम करने का ज़हन होता है उनका, क्योंकि काम काज पर निकलना होता है। मैं एक जनरल एक आम आदमी के, वैसे तो फजर के बाद तुलुए आफ्ताब हो जाए और फिर हमारा माशाल्लाह इसमें सरातुल जिनान और तफसीर कुरान का हल्का वगैरह होता है, इशराक चाश्तक मामूलात दावत इस्लामी के तहत तो कोशिश की जाती है दर्स वगैरह के साथ। लेकिन एक आम शख्स फजर पढ़ के सो गए, अब इशराक चाश नहीं पड़ी, लेकिन वो हुजूर उठते ही 8-9 बजे हैं ज़्यादातर, मैं मेजोरिटी जानल जो नौकरी और कामकाज वाले लोग हैं अभी 8-9 बजे उठते हैं और उठने के बाद इनको नहाना धोना होता है वगैरह वगैरह और फिर नाश्ता करके निकालना होता है। क्या ये एक वक्त है जहाँ पर इशराक चाश की नेमत को पाया जा सकता है और इशराक चाश की नमाज पढ़ के घर से निकला जाए? पढ़ने में तो हर्ज नहीं है, चाश्त का तो अगर मसला ही नहीं है, पढ़े और इशराक भी भले पढ़े, लेकिन जो हदीस पाक है ना, जो सवाब हज उम्रे का सवाब लेके पलटे, तो उसमें यह ना कि फजर पढ़ के अपनी जगह पर बैठा रहे, जिक्र अज़कार करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और बुलंद हो जाए, यानी कि 20 या 25 मिनट में वो बुलंद होता है ना, उसकी आंखें उसको जमती नहीं, उस पर आंखें खीरा होती हैं। तो जब आंखें खीरा होने लगे ना सूरज पर, तो ये इशराक का वक्त हो गया। तो इसकी हमारे यहाँ मुद्दत 20-25 मिनट बयान की जा रही है। असल जो जो फजीलत इसमें लिखी हुई, हाँ उसमें यह कि अगर जैसे बयान किया, तिलावत की, कोई नेकी की दावत दी, तो ये सब जिक्र अस्कार में शामिल है। तो अब इशराक पढ़ कर ये दुनिया के काम धंधों में लगे, भले लगना है तो, या आराम करना है तो आराम कर ले। तो ये असल हदीस पाक में ये है। अब 9-10 बजे उठा, इससे पहले क्या क्या किया, खुद सोना यह जिक्र अस्कार की अकसाम में से नहीं है, यह अलग शे है। तो यूं मतलब ये देखिए, इसका वो सवाब जो हदीस पाक में बयान किया गया, तो इसको तो जरा मैं कैसे कह दूं कि मिल जाएगा। अलबत्ता पढ़ सकता, यही कहूंगा नफल हो जाएंगे, हरज नहीं है पढ़ने में। और चाश्त में ये कैद नहीं है जो हदीस पाक में इशराक के लिए, और जो वक्त इशराक का वही चाश्त का है। लेकिन गालिबन ये हदीस पढ़ी है मैंने कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त पढ़ते थे सूरज जब गर्म हो जाता था। याद पड़ता है? असल में चाश्त होता ही वक्त ही वो होता है कि जिसमें सूरज गर्म हो जाता है। वैसे तो सारे दिन को भी बोलते हैं, लेकिन असल चाश्त का जो वक्त होता है अरबी में दुहा जिसको कहते हैं, तो वो वही वक्त होता है। ख़ास एक माना इसका कि जब सूरज गर्म हो जाता है, और तो चाश्त को चाश्त कहते भी इसी वजह से हैं कि इस वक्त में नमाज पढ़ी जाती है। माशाअल्लाह। तो यूं मतलब सूरज गर्म, लेकिन ये कि जब जैसे ही इशराक का वक्त हो गया, चाश्त का भी हो गया, लेकिन वही अफजल वक्त सूरज गर्म हो गया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि वो इसमें अब ये इस्लाम का हुस्न है कि हर वक्त वो अल्लाह पाक के बारगाह में उसको झुकने का दर्स दिया जा रहा है। रात को मगरिब पढ़े, हाँ जी, मगरिब के बाद वो रात नहीं आती, लेकिन ये कि सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, तो ये मतलब एक रात वाला अंदाज आ गया कि अंधेरा हो गया। तो ये मगरिब पढ़े, फिर सुन्नतें और अवाबीन। अब ईशा का वक्त आ जाएगा, ईशा पढ़े, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, फिर सो जाए अगर सोना है, सोते ही आमतौर पे, फिर बीच में उठे, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे, तहज्जुद पढ़े, फिर सोए या जिक्र तिलावत जो भी करना है करे, फिर फजर का टाइम हो गया, फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, फजर आ गई है ना, फिर इशराक, इशराक के बाद फिर सूरज गर्म हुआ, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त आया, चाश्त पढ़े। तो इस तरह वक्फे 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 से ये मतलब अल्लाह के दरबार में इसको हाजिरी देनी है मुसलमान को। हम लोग होलसेल में निपटाने वाले लोग हैं, तो इशराक के बाद चाश्त पढ़ लेते हैं, जायज तो है, लेकिन असल जो मैंने अर्ज किया ना, इसकी जो रूह है, अल्लाह तौफीक दे हमें। जो नहीं पढ़ सकते, हम लोग सुस्त लोग हैं, तो अल्लाह तौफीक दे, मौका दे, तो इशराक और चाश्त इकट्ठे ही पढ़ लें, ये भी कहाँ पढ़ते हैं, बस अल्लाह नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं पांचों नमाजें पढ़ूं
सारे नवाफिल अदाया इलाही हो सारे नवाफिल अदाया इलाही हो सारे नवाफिल अदाया इलाही अमल का हो जज्बा अताया इलाही। अच्छा, ये जो चाश्त सूरज गर्म का बोला तो वजाहत कर दूं कि सूरज जब आयन सर पर आता है, निस्फुन नार शरी जिसको बोलते हैं, तो उससे पहले पहले पढ़नी होती है चाश्त। अगर ये टाइम आ गया निस्फुन नार शरी, इसको आमतौर पे जवाल बोलते हैं अवाम, तो इस पे नमाज पढ़ना कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, जायज़ नहीं है। फिर जब सूरज ढल जाएगा इसको जवाल बोलते हैं, तो इस जोहर का वक्त शुरू हो गया। तो ये तकरीबन पौन घंटे के आसपास होता है, निस्फुन नार शरई से लेकर जवाल आफ्ताब तक, जोहर का वक्त शुरू होने तक। तो इस पौन घंटे में कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह सूरज गुरूब होने से 20 या 25 मिनट का वक्फा जो होता है, तो वो तो मैंने आपको बताया कि सूरज पर जब निगाह खीरा होने लगे, आंखें चुंदियाना जिसको बोलते हैं, चुंदियाने लगे, नजर ठहरे नहीं, मैं ठहराने में तकलीफ हो आंखों में, यूं करके होता ना। तो ये अब जैसे इशराक का वक्त शुरू हो गया, और गुरूब आफ्ताब में असर का वक्त मकरू जो शुरू होता है वो ये है कि सूरज पर नजर ठहरने लगे, ठंडा हो जाए, बासानी हम देख सकें सूरज को। वरना दोपहर को जो सूरज चमक रहा हम देख नहीं सकते, आंखें चुंदियाती रहती हैं। तो यूं मतलब ये उसका मकरू वक्त आया। अच्छा, अब बादल होते हैं, बादल से अगर ये सूरज ठंडा हो गया या इशराक का वक्त तो गुजर गया, 1 घंटा हो गया, सूरज निकले और लेकिन ठंडा ही ठंडा है, देख रहे बादल छाए हुए, तो वो ये मुराद नहीं है। नहीं, ये सूरज का उन दिनों पता चलता है जब इशराक का और मेन जो इसकी चमक दमक देखनी हो ना, तो बारिशें हो जाए। बारिशें हो गई और अब ये फजर के बाद जो सूरज जो निकला ना, बिल्कुल साफ शफाफ आईने की तरह। ये इशराक का और टाइमिंग का जो अंदाजा लगाते हैं ना फलकियात वाले, तो वो सूरज को इस कैफियत में देखकर वो अपने हिसाब से तरकीब बनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।